आज का दंगल संसद के मानसून सत्र में चल रही राजनीतिक लड़ाई पर है, क्योंकि आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है जो 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 32 दिन में 18 बैठकें हैं। इनकम टैक्स वाले बिल समेत 15 से ज्यादा बिल है, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने जबरदस्त शोर मचाया। पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी तो नाराज ही हो गए। बाहर आकर उन्होंने कहा कि सरकार नेता विपक्ष को बोलने ही नहीं दे रही। उधर स्पीकर कह रहे हैं कि सब कुछ नियम कानून के हिसाब से ही चलेगा, शोर हंगामे से नहीं चल पाएगा, क्योंकि सरकार की ओर से पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए इनकार नहीं किया गया। और खबर है कि लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे की चर्चा कराने की तैयारी है। आज बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की भी बैठक हुई, लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि चर्चा के दौरान सदन में पीएम, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। लेकिन पीएम मोदी 23 जुलाई को ब्रिटेन जा रहे हैं, फिर मालदीव भी जाना है। 26 जुलाई को मालदीव से लौटेंगे। ऐसे में अब उम्मीद है कि चर्चा अगले हफ्ते ही हो सकती है। उससे पहले पीएम की बैठक भी आज हुई है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारामन, मनोहर लाल खट्टर, किरण रिजिजू और अर्जुन मेघवाल भी मौजूद थे। लेकिन मानसून के पहले ही दिन बड़ी बहस राहुल गांधी ने छेड़ दी। क्या संसद में चर्चाओं बहसों के दौरान नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है? यह बड़ा आरोप आज राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर लगाया, और इसी मुद्दे पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। तर्क में अपनी ताकत होती है। मैं सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। मीट एट 12। संसद का मॉनसून सत्र कुछ यूं शुरू हुआ कि सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने अंतरिक्ष से ऑपरेशन सिंदूर तक राष्ट्र की उपलब्धियों का जिक्र किया, अच्छे सत्र की उम्मीद जताई। लेकिन जब सत्र शुरू हुआ तो शोर में खो गया। पहले ही दिन दोनों सदनों में शोर शराबे के कारण कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। 11 बजे शुरू हुई कार्रवाई सिर्फ 21 मिनट के अंदर स्थगित करनी पड़ी। स्थगन दोनों सदनों में हुआ, लेकिन राज्यसभा में कामकाज ज्यादा हो सका। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होते ही राहुल गांधी बाहर आए और कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं, देखिए, सवाल यह है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है कि हम सब चीज़ों पर चर्चा के लिए तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। राहुल कह रहे थे बोलने नहीं दिया गया, लेकिन राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खूब बोल रहे थे। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा। ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। विपक्ष की ओर से चर्चा के कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मिले और शोर भी उसी को लेकर हुआ। चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा। उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की शिकायत है कि जब लोकसभा में शोर के बीच रक्षा मंत्री बोल सकते हैं, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल सकते हैं, तो लोकसभा में राहुल गांधी को क्यों मौका नहीं मिलता?
Absolutely not. Mr. Rahul Gandhi must realize that the parliament is not his father's private property, private jagir, where he can turn up when he wants, bunk sessions days together when he doesn't want to turn up, come and stand up and speak on what he wants, when he wants, for how long he wants. This is an institution that is run as per rules of procedure. वैसे नेता विपक्ष राहुल गांधी को 12 महीने के अंदर 8 बार लोकसभा में बोलने का मौका मिला है, जिसमें राहुल गांधी ने 2 बार राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर, 2 बार वायनाड में त्रासदी पर और एक बार संविधान के 75 साल पर चर्चा, बजट पर चर्चा, वोटर लिस्ट गड़बड़ी की मांग और राष्ट्रीय एकता के मसले पर सदन में भाषण दिया है। सदन की कार्यवाही में औसतन 50% हाजिर रहने वाले राहुल गांधी विदेशों में घूम कर भी सदन में विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगा चुके हैं। आज तक ब्यूरो।